हेलो फ्रेंड्स, मैं मन्नी कुमार आप सबका स्वागत करता हूं करेंट न्यूज एनालिसिस में। आज हम आप लोग के लाए हैं कृषि कानूनों पर आधारित जो है कि संपूर्ण विश्लेषण क्योंकि इस कानून को जो है कि पुनः वापस ले लिया गया है। तो यहाँ से जो है कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं कि क्या था और इसके अंदर क्या ऐसा हुआ कि इसे वापस लेना पड़ा। तो इसका संपूर्ण विश्लेषण हम करेंगे। तो शुरू करते हैं कृषि कानूनों को। तो जो कृषि कानून थे, अगर बात करें 2020 में आई थी ये कृषि कानून। तो इस कृषि कानून के अंतर्गत क्या था, हम उसको अध्ययन करते हैं। अगर हम कृषि कानूनों की बात करें तो 3 कानून थे इसके अंतर्गत। पहला जो कानून था वो कहलाता है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य, ठीक है ना। जो पहला कृषि कानून है वो कहलाता है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य, ठीक है ना, जिसको संवर्धन और जो है कि सरलीकरण जो है कि कानून कहते हैं 2020। और इसको अगर हम पूरे तरीके से समझे तो ये कानून पे क्या कहना था सरकार का, ठीक है ना। पहला कानून ये था। दूसरा कानून ये है कि कृषक सशक्तिकरण एवं जो है संरक्षण, जिसको कीमत आश्वासन और जो है कि कृषि सेवा पर जो है कि कृषि सेवा पर लगाया गया कानून जो है करार कानून जो है कि 2020 कहलाता है ये। और तीसरा जो कानून था, और जो तीसरा कानून था वो था आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020। ये 3 कृषि कानून थे। तो ये कानून फाइनली जो है कि रद्द कर देना पड़ा। तो अब देखते हैं कि क्यों रद्द करना पड़ा। तो इसका हम देखते हैं कि सरकार का क्या पक्ष था और किसानों का क्या पक्ष था, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं पहले कानून कृषि उपज व्यापार एवं जो है कि कृषि उपज व्यापार और जो है कि वाणिज्य संवर्धन और जो है कि सरलीकरण कानून 2020 की बात करें तो सरकार का जो है कि तर्क था इसके लिए कि कानून में एक ऐसा जो है कि इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान है जहां किसानों और जो है कि व्यापारियों को जो है कि राज्य की एमपी, ठीक है ना, जो राज्य सरकार की जो मंडियाँ होती है, स्टेट मंडी होती है, उसके बाहर जो है कि फसल की खरीद जो है कि बेचने की आज़ादी होगी। दूसरा इसका प्रावधान था कि इसमें जो है कि इसमें जो है कि किसानों की फसल को एक राज्य से दूसरे राज्य तक बिना जो है किसी रोक टोक के बेचने की जो है कि बढ़ावा दिया गया था। और तीसरा था कि बिल में मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च कम करने की बात जो है कि कही गई थी ताकि किसानों को अच्छा दाम मिले, ठीक है। तो इस पे किसानों का क्या मत था इस फर्स्ट कानून पे, कि राज्य को जो है कि राजस्व का नुकसान होगा, क्योंकि अगर किसान एपीएमसी जो है कि यानी कि कृषि की जो कृषि मंडी होती है राज्य सरकारों की, वहाँ अगर से बाहर बेचेंगे तो क्या होगा, मंडियों के बाहर फसल बेचेंगे तो जो है कि मंडियों को जो है कि फीस नहीं वसूल पाएंगे, ये प्रॉब्लम था। दूसरा प्रॉब्लम किसानों का था कि कृषि व्यापार अगर जो है कि मंडियों के बाहर चला गया तो जो है कि कमीशन एजेंटों का क्या होगा। और तीसरा इसका टॉपिक था किसानों का कि इसके बाद धीरे धीरे जो है कि एमपीएससी से जो है कि फसल खरीद बंद हो जाएगी। और चौथा पॉइंट था कि मंडियों के में व्यापार बंद होने के बाद जो है कि मंडी ढांचे की तरह जो है कि बनी ई नेम जैसी इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्रणालियों का आखिर क्या होगा, ये जो है कि प्रॉब्लम था किसानों का। अब हम बात करें दूसरे कृषि कानून की। अब हम बात करते हैं दूसरे कृषि कानून। इसके अंतर्गत क्या था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए जो है कि फ्रेमवर्क था, ठीक है ना। सरकार का कहना था कि कृषक सशक्तिकरण एवं जो है कि संरक्षण कीमत जो है कि आश्वासन और कृषि जो है कि सेवा करार जो है 2020 के अंतर्गत सरकार का कहना था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए जो है फ्रेमवर्क है ये। तो इसके अंतर्गत क्या था, कानून में कृषि करारों यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए जो है कि एक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का प्रावधान था इसके अंतर्गत। दूसरा था इस कानून के तहत जो है किसान कृषि व्यापार करने वाली फार्मा प्रोसेसर्स, थोक व्यापारी, निर्यातकों एवं जो खुदरा विक्रेताओं के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट करके पहले से तय दाम पर भी भविष्य के लिए जो अपनी फसलें बेच सकते थे, ठीक है ना। दूसरा था अनुबंधित किसानों को तकनीकी सहायता और जो है कि फसल की स्वास्थ्य निगरानी, ऋण की सुविधा और जो है कि फसल बीमा सुविधा जो है कि कराई जाएगी, ऐसा जो है कि प्रावधान था। तो किसानों को इसमें क्या प्रॉब्लम थी
तो छोटे किसानों को नुकसान था। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के दौरान जो है कि किसान प्रायोजक बड़े या जो है कि किसान प्रायोजक या बड़े खुदरा विक्रेताओं से जो है खरीद फरोख्त पर चर्चा करने के मामले में जो है कमज़ोर होगा। और दूसरा था किसानों का प्रॉब्लम कि किसान मामलों की भीड़ होने से जो है कि शायद प्रायोजक उनसे जो है कि सौदा करना पसंद न करे। और तीसरा था कि किसी विवाद की स्थिति में एक बड़ी निजी कंपनी निर्यातक, थोक व्यापारी या प्रोसेसर प्रायोजक होगा, उसे बढ़त होगी, ठीक है ना। यानी कि वो उनके सामने किसानों की, छोटे किसानों की नहीं चलेगी, ये प्रॉब्लम था। तीसरा जो कृषि कानून था वो था आवश्यक वस्तु भंडारण का, ठीक है ना, कानून संशोधन इसमें की, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत भंडारण की छूट थी, यानी कि कानून में अनाज, दाल, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, ठीक है ना, प्याज, आलू, आवश्यक वस्तुओं की सेवा सूची से जो है कि वस्तुओं की सूची से हटा देने का प्रावधान था। इसका अर्थ हुआ कि सिर्फ युद्ध वाले जो है कि काल को छोड़ दे, तो जैसी असाधारण स्थिति को छोड़कर अन्य स्थितियों में चाहे जितना चाहे उतना भंडारण आप कर सकते हैं। दूसरा था कि इस कानून से जो है कि निजी सेक्टर या कृषि क्षेत्र में जो है कि डर कम होगा, क्योंकि अब तक जो है कि अत्याधिक कानूनी हस्तक्षेप के कारण जो है कि निजी निवेशक आने से जो है कि डरते थे। और तीसरा है प्रतिस्पर्धी बाजार का जो है कि वातावरण बनेगा और फसल के नुकसान में कमी आएगी। तो हम देखते हैं कि किसानों को क्या प्रॉब्लम थी। तो असाधारण परिस्थितियों में जो है कि कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा होगा, जिससे जो है कि बाद में नियंत्रित करना जो है कि मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा था कि कृषि के क्षेत्र में जो है कि बड़ी कंपनियों के आने से उन्हें किसी फसल के लिए जो है कि भंडारण करने में दिक्कतें होगी। तो ये था कृषि कानून में दिक्कत किसानों की, और ये मूल कंडीशन था, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं तो ये पहला बार नहीं है जब भारत में कृषि कानूनों को रद्द किया गया है। तो उसके पहले भी अगर कुछ कृषि कानून रद्द किया गया था, तो अगर हम बात करें तो एक जो है कि ये चौथी बार हुई है, ठीक है ना। एक बार हुआ था क्रांतिकारी जो है कि सुधार से बदल दिया था पंजाब का जो है कि चेहरा। तो ये था दीनबंधु सर चौधरी जो है कि छोटू राम जो है कि अपने आंदोलन से जो पंजाब की सूरत बदल दी थी। उन्हें 1930 में 2 महत्वपूर्ण कानून पारित कराने का श्रेय दिया जाता है। कौन से 2 कानून थे जब, ठीक है ना। तो पहला था पंजाब रिलीफ इडेन बर्ट्स 1934 और पंजाब डेबटर्स प्रोटेक्शन एक्ट 1936। इन कानूनों में कर्ज का निपटारा और किए जाने और उनके जो है कि ब्याज किसानों को मूलभूत अधिकारों से जुड़ने प्रावधान है। 1938 में साहूकार रजिस्ट्रेशन एक्ट पारित हुआ, ठीक है ना, जिसमें जो है कि गिरवी जमीनों की मुफ्त वापसी हुई। 1938 के ही एक्ट में कृषि मंडी अधिनियम 1938, श्रमिक अधिनियम 1940 और कर्जा माफी अधिनियम 1934 जो है कि पारित करने का जो छोटू राम जो है ने भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके बाद हम बात करें एक सबसे महत्वपूर्ण है 1907 में पगड़ी संभाल जट्टा करके एक था। तो इसमें 1907 में जो है कि अंग्रेजी हुकूमत ने जो है कि सरकार तीन खेती कानून के लेकर के आई थी। इसके तहत जो है किसानों की ज़मीन से जब्त करने की जो प्रावधान था, तब किसानों ने पगड़ी संभाल जट्टा करके जो है कि एक आंदोलन चला था, जो सरदार भगत सिंह के जो है कि चाचा अजीत सिंह ने चलाया था, और ये आंदोलन पूरी तरह से सफल हुआ था। तीसरा आया था केंद्र के जो है कि 3 कृषि कानूनों के जो विरोध में, ठीक है ना। ये अभी जो वर्तमान हो गया, ठीक है, जो अभी चल रहा है आंदोलन चला, इसका फाइनली हुआ कि भैया रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो है कि एक उत्तर प्रदेश में भी चौधरी चरण सिंह के जो है कि टाइम पीरियड में उन्होंने जो है कि एक बड़ा बदलाव करवाया था, ठीक है ना। तो ये कानून जो है कि तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो, ठीक है ना, तो उसमें एक बहुत ही बड़ी जो है कि आंदोलन हुआ था गेहूं के जो है कि दामों के लेकर के। तो इसमें जो है कि चौधरी चरण सिंह जो है कि कांग्रेस से अलग होकर के अपनी एक अलग पार्टी बनाई थी, और फिर जो है कि कांग्रेस की बातों को नहीं माना था और अलग सरकार ही फिर बनी थी, ठीक है ना। तो ये तो रही राजनीति की बात। अब हम बात करते हैं, अगला है कि ये जो कृषि कानून हुआ तो उसमें क्या क्या जो है कि हुए खास है।
अब हम बात करते हैं चीन से जो है कि रिश्ते खराब दौर में चल रहे हैं। तो अभी जो है कि जापान हमारे जो है कि विदेश मंत्री जो हैं कि जयशंकर जो है कि कहाँ गए हुए हैं, ये गए हुए हैं जो है कि 3 दिवसीय जो है कि सिंगापुर की यात्रा पर गए हुए हैं विदेश मंत्री हमारे, ठीक है ना। यहाँ जो है कि बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई है। उसके अलावा दुनिया भर में आंशिक चंद्र ग्रहण दिखा था, अब सूर्य ग्रहण दिखेगा, ठीक है ना। अगला सूर्य ग्रहण जो दिखेगा 4 दिन, ठीक है ना, अगले महीने में जो 4 दिन जो है कि 4 तारीख को जो है कि दिसंबर में 2021 में जो है कि सूर्य ग्रहण दिखेगा, ठीक है ना। तो ये जो है कि लेकिन ये भारत में नहीं दिखा, ये खास बात है। तो अब उसके बाद जो है कि इस साल का जो है कि प्रथम को जो है कि प्रथम एक जो है कि एक स्वयंसेवी संस्था है जिसको जो है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रुक्मणी जो है कि बनर्जी इसके जो है कि प्रमुख हैं, सीईओ है। यह संस्था क्या करती है, ग्रामीण क्षेत्र से शिक्षा के क्षेत्र में जो है किए गए क्षेत्र में जो है कि क्या समस्या है और क्या कंडीशन है, उस पर जो है कि ये पूरा ये रिपोर्ट बनाती है। और ये रिपोर्ट जो है भारत सरकार के अन्य कार्य में काम आती है और अन्य राज्य सरकारें भी इस रिपोर्ट का इस्तेमाल करती है अपने जो है कि योजनाओं को निर्माण करने में। तो इनको 2021 का जो है कि शांति दिया गया है अवार्ड। तो इसके अंतर्गत हम बात करें तो इनको जो है कि एक प्रशस्ति पत्र और 25 लाख रुपए जो है कि इनाम के तौर पर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये वीडियो हमारा यही कंप्लीट होता है, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।